बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूड इज़ विद फौजिया। आई होप आप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे। आज रमज़ान स्पेशल में आज आपको मैं बनाना बता रही हूँ आलू बुखारे और इमली की खट्टी मीठी चटनी। जी, तो आज रमज़ान सीरीज़ का डे 2 है। डे 1 मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, तो अगर आपने नहीं देखी मेरी रेसिपी तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। जी, इसके लिए सबसे पहले जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, ये मेरे पास आधा किलो खुश्क आलू बुखारा है। ये देखें, इसको मैंने वॉश कर लिया था अच्छे से, क्योंकि मट्टी वगैरह होती है इसके ऊपर, तो वो अच्छे से मैंने इसको पानी में डिप करके इसको मैंने वॉश कर लिया है। और इसी तरह इमली को भी, ये मेरे पास 70 ग्राम इमली है। आधा किलो आलू बुखारा और 70 ग्राम इमली, ठीक है जी। अब हम इसमें आलू बुखारे में इतना पानी शामिल करेंगे कि ये अच्छे से हमारा कवर हो जाए पानी से। क्योंकि इसको मैं 4 से 5 घंटे के लिए पानी में भिगो दूंगी, तो ये जो है फूल जाएगा। अगर इसको हम डायरेक्ट इसको चटनी के लिए डाल देंगे तो ये एक तो फूलेगा नहीं, ऊपर से ये इसकी गुठलियाँ और इसका ये गुदा सा अलग हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको भिगो दिया है 4 से 5 घंटे के लिए, ताकि ये फूल जाए और जो है देखने में भी चटनी बड़ी अच्छी सी लगेगी इंशाल्लाह। अब हम इसमें तकरीबन इमली में 1 कप पानी शामिल करेंगे। और इसको भी हम अच्छे से मिक्स करके छोड़ देंगे, ताकि ये भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। अच्छा जी, गार्निशिंग के लिए मैंने थोड़े से बादाम लिए हैं, तो साथ ही मैं इसमें भी पानी डाल के रख लूँगी, ताकि जो है इसका भी छिलका इजीली हमारा उतर जाए, ठीक है जी। अब 4-5 घंटे के लिए ये तीनों चीज़ें मैं भिगो के रख देती हूँ। चलें जी, 5 घंटे इनको डिप हुए गुजर चुके हैं। अब ये देखें माशाल्लाह से कितने अच्छे आलू बुखारे फूल चुके हैं, और इसी तरह इमली भी अच्छे से घुल चुकी है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। चलें जी, अब हम एक लेते हैं देगची, और ये जो आलू बुखारा है, ये जितना हमने इसमें पानी शामिल किया था उस पानी के साथ ही इसमें देगची में डाल देंगे। ये जी 1 कप पानी में हमने इमली भिगोई थी, तो अब हमने इसकी गुठलियाँ निकाली हैं। अब इसको भी हम इसमें शामिल कर देते हैं आलू बुखारे में। जैसे कि आलू बुखारा क्योंकि आधा किलो था, तो मैं 1 किलो चीनी इसमें डाल रही हूँ, डबल मिकदार में। अब हम चीनी डाल के इसको अच्छे से पकाएंगे। अच्छा जी, इन तीनों चीज़ों को, इमली, आलू बुखारा और चीनी को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं। मीडियम फ्लेम पे मैं इसको पका रही हूँ। अब इस स्टेज पे मैंने 1 टेबल स्पून में थोड़ा सा जो है रेड फूड कलर ऐड करके इसको मिक्स कर लिया था। अब हम इसमें ये भी शामिल कर देते हैं। ताकि इसका अच्छा सा कलर आ जाए। बाज़ लोग जो है रेड शरबत किसी भी ब्रांड का, जामे शीरी हो गए, रूह अफ़ज़ा वगैरह, वो भी ऐड करते हैं, लेकिन मैंने इसमें सिर्फ फूड कलर ऐड किया है कलर के लिए, क्योंकि इसका कुदरती जो है जायका बहुत अच्छा होता है, इसलिए मैंने इसमें वो रेड शरबत ऐड नहीं किया। हम इसमें 1 टीस्पून काली मिर्च और 1 ही टीस्पून नमक शामिल करेंगे। अब तकरीबन हमारी चटनी जो है वो रेडी होने ही वाली है। ये देखें बुखारे कितने अच्छे से फूल के मोटे मोटे हो गए ना, लेकिन अभी हमने इसको थोड़ा सा और गाढ़ा करना है।
यहाँ भी हमने थोड़ा सा इसको मज़ीद पकाना है। ये देखें जी, आलू बुखारे कैसे पक के रेडी हो गए हैं। अब हम इसको फ्लेम ऑफ करते हैं और इसको हम ठंडा होने देते हैं, क्योंकि ठंडा होके ये मज़ीद जो है ठीक हो जाएगी। इसको अब हम ठंडा करेंगे और इसकी गार्निशिंग करेंगे। ये देखें जी, माशाल्लाह से चटनी हमारी ठंडी हो गई है और देखिए कितनी खूबसूरत खड़ी खड़ी हमारी चटनी तैयार हुई है। अब हम इसकी गार्निशिंग करेंगे। ये बादाम जो मैंने भिगो दिए थे इमली और बुहारे के साथ, तो इसका छिलका उतार के मैंने इस तरह दो दो पीस कर लिए। अब हम इसमें शामिल करेंगे। ये चटनी बना के आप सेव कर लें, आप 10 से 15 दिन के लिए, या इसमें आप थोड़ा सा अगर लेमन जूस ऐड कर लेते हैं तो ये 1 महीने तक आपकी जो है चटनी ख़राब नहीं होगी। ये 4 मग्स हैं, ये भी मैं शामिल कर रही हूँ। चलो जी, अब हम इसको चेक करते हैं। ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा आलू बुखारा गला हुआ है। ये देखें, इसको अब टेस्ट करते हैं। बहुत मज़े की है। उसका टेस्ट ऐसा है जैसे वो शादियों पे बनती है आलू बुखारे की चटनी, इसका टेस्ट सेम वैसे ही है। आई होप आप इसको ट्राई ज़रूर करेंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जिनकी सेहत रही तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।